हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी निरंतर प्रयत्नशील होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर सकता हूँ आपकी लगातार प्रयत्नशील नीतियों को। जिस तरीके से आपने कर्म किए हैं, जिस तरीके से आपने खुद को अपग्रेड किया है इतने महीनों में, ये काबिले तारीफ है। हिंदुस्तान के हर कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जितने भी लोग मेरी आवाज को डेली बेसिस पे सुनते हैं और हमारे स्पेशल कमांडोज यानी कि उन लोगों की आवाज को सुनते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अचीव कर रखा है, तो यकीनन मेरे लिए भी ये प्राउड मोमेंट होता है कि आप इस कमांडो ट्रेनिंग का सहारा लेकर डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करते हैं और रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट का हर वक्त दीदार कर रहे होते हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की अनुभूति। तो अब मैं आपको आज के हमारे दिग्गज ट्रेनर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। राजेश कुमार सिंह एक ऐसे ट्रेनर, एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपने जीवन में मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को अपना खुदा माना, अपना ईश्वर माना, और जो भी जीवन में सपने देखे, जो भी सपने, उन्होंने इस इंडस्ट्री से ही सारे सपनों को पूरा करने का रेजोल्यूशन लिया, संकल्प लिया। और ईश्वर कहते हैं ना कि दुनिया में जब कोई आप संकेत दे रहे होते हैं तो ये परमात्मा ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको उसके साथ कनेक्ट कर ही देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप भी जान रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगाने के बाद भी लोग उस कामयाबी को एहसास नहीं कर पाते। 15 साल भी बहुत लोगों ने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, बट अभी तक वो अचीवमेंट नहीं मिली है जो डिजर्व करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को एहसास करते करते हमारे और हम सब के दुलारे राजेश कुमार सिंह जी ने रेनेडस का दामन थामा। रेनेडस एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में जब उन्हें पता चला, आप भी जानते हैं कि 154 करोड़पति 3 जुलाई 2018 को आगाज करने के बाद एक कंपनी ने बनाए हो। भारत की सरजमी पर एक इतिहास रचा गया। एक प्रोडक्ट की कंपनी ने रेजोल्यूशन लेकर अपने लाइफ को, अपने लोगों के लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि यकीन था, ट्रस्ट था कि अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। और वही कॉन्फिडेंस, वही दम, वही ताकत आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम अपने अचीवर्स को लाना सिर्फ प्रारंभ कर दें एक मंच पे, डेली बेसिस पे सिर्फ अपने कामयाब लोगों को सिर्फ डेली लाना स्टार्ट कर दें, तो 1.5 साल लग जाएंगे दूसरी पारी आने में। हमारे अचीवर्स की इतनी लंबी लाइन है। जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो यकीनन ये एहसास कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम डेली नए चेहरों को लेके आते हैं, डेली अपने सिर्फ अचीवर्स को आपके सामने खड़ा करेंगे, तो 1.5 साल का वक्त लग जाएगा हमें उस लीडर को दोबारा बोलने की अनुमति देने में। आप इमेजिन करें, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट हमारे अचीवर्स की है जिन्होंने खुद के वजूद को नहीं, हजारों हजार लोगों के वजूद को ट्रांसफॉर्म किया है। और अब तो आपके पास एक फास्ट ट्रैक का ऑप्शन है, कमांडो ट्रेनिंग। सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करना है और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने लीडर्स को बिल्ड करना है और खुद को से 640 सीसी से अपग्रेड करना है। बस सिंपल फिलॉसफी से आगे बढ़ के आप इमीडिएटली जो लक्ष्य लोगों ने 3 साल में अचीव किए हैं, उस लक्ष्य को आप 1 साल में अब अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पूरी रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट हर कदम पे आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। अपने सारे योद्धाओं को आपको ट्रेंड करने के लिए छोड़ रखा है रेनेडस ने कि हमारे एक भी शख्सियत छूटने नहीं चाहिए जिसने यकीन किया है रेनेडस पे। 154 करोड़पति इसी डब्बे ने बनाए। जो आपके समक्ष स्क्रीन पे एक डब्बा दिख रहा है, एक बॉटल दिख रहा है, इसके अंदर फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ की कॉम्बिनेशन है जिसने लोगों को जीना सिखाया। इसी कॉम्बिनेशन ने
9 इंग्रेडिएंट की संरचनाओं को एक अलग दिशा प्रदान किया, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जिसकी विटामिन B9, जिसकी सेलेक्टेड संरचनाएं जैसे जेनोथॉन्स एक दूसरे सब्स्टिट्यूट जो कहते हैं कनेक्टिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर, जैसे सौर चेरी से सियानाडीन एंड ब्लैक करंट से गामा लियोलेनिक एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस, जब इसकी संरचनाएं कनेक्ट होती हैं तो दांत खात खुजली कैसा भी स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस हो उसको ये क्योर कर सकता है। माका रूट विटामिन B6 की संरचना और कुछ सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन जैसे जेनाथॉन्स GLA कंबाइंड वे में जब कनेक्ट करता है तो इंपॉर्टेंसी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन नाइट इमिशन जैसी समस्याओं पे, थायराइड पे और बाल्डनेस की कंडीशन पे आपको विजय प्राप्त करा सकता है। आप जीत सकते हैं इसका प्रयोग करके। और सबसे बड़ी बात की प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है ना, हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर हैं फिर भी रिजल्ट मिलता है। साइबेरियन जिनसेंग विटामिन B12 की संरचना डी की संरचना के बदौलत अर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत ही बेहतर तरीके से ये काम कर सकता है। जॉइंट पेन में कहीं भी ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। ये साइबेरियन जिनसेंग है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी आपकी बहुत हद तक सहायता कर सकता है। कितना भी पुराना सर्दी खांसी बुखार हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, एल्डरबेरी रामबान है। रॉसबेरी की बात करूं तो शरीर में ग्लो, चेहरे पे चमक हर लोग देखना चाहते हैं। डेंगू कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो बढ़ाना सभी चाहते हैं। उस कंडीशन में ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ब्लैक करंट ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 फैटी एसिड की बदौलत बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और गामा लियोलेनिक एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस पैरालिसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस में आपकी बड़ी हद तक मदद करता है। डायबिटीज टाइप 2 में भी मदद करता है। सौर चेरी की बात करूं तो नींद ना आने की समस्या जिनको है, जिनको शरीर में गांठ हो चुका है, उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। गैनोडर्मा ल्यूसिडियम की बात करूं तो ये लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस में, डायबिटीज टाइप 2 में, कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये दवाइयां नहीं है। सिगरू की बात करूं तो 40, मैं फिर कहता हूं, सिगरू 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास, और 4000 वर्ष पुराने इतिहास को अगर बेहतर तरीके से आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि इसी के अंदर बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जो विटामिन A B C D E की सारी संरचनाओं के साथ खुद मौजूद है, जो 200 से ज्यादा समस्याओं पर अकेला विजय प्राप्त करा सकता है आपको। और अगर इसकी संरचनाओं की थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपसे साझा करूं तो अस्थमा, कैंसर, अर्थराइटिस, इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ऑलमोस्ट 200 प्लस समस्याओं पे ये अकेला आपको विजयी बना सकता है। इसका नाम है सिगरू। और ये सारे 9 इंग्रेडिएंट्स एक ही धागे में पिरोकर एक डब्बे में डाले गए हैं और इस डब्बे की कीमत है 1794 रुपए MRP। और अगर आप इस कंपनी के सदस्य बनते हैं तो यही प्रोडक्ट आपको 1350 रुपए में मात्र मिलता है। 10 तरीके की इनकम है, ध्यान से देखने की जरूरत है। 10 तरीके की इनकम मार्केट में लोग ढूंढते रह जाते हैं कि ऐसे ऐसा कौन सा काम हम करें, ऐसी किस कंपनी का साथ हम पकड़े जहां पे उस मकाम तक हम बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस रास्ते से आप बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। स्लो ट्रैक में अगर आपको कामयाब होना है इस कंपनी में 32 सीसी, 96 सीसी, 160 सीसी तक पहुंच सकते हैं। और फास्ट ट्रैक से कामयाब होना है तो 288 से 640 सीसी में कंसीडर कर सकते हैं आप अपने आप को। आप जिनके भी माध्यम से आप आए हैं ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें कि सर विच ऑप्शन विल बी बेटर फॉर मी, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा। सही रास्ते का चुनाव अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक आप कामयाब हो जाएंगे। स्लो ट्रैक वाले 1000 रुपए भी वीकली कमाएंगे विद इन अ वीक। 2500 रुपए भी वीकली कमा सकते हैं आप, ये भी एक हफ्ते में मुमकिन है। लेकिन फास्ट ट्रैक वाले यहाँ से इनकम स्टार्ट करते हैं, उनके पहले हफ्ते की इनकम यहाँ पहुंच सकती है अगर वो थोड़ा मेहनत करते हैं, टीम को थोड़ा गाइड करते हैं तो 7800 रुपए वीकली तक यहाँ पहुंच जाएंगे। आप देखते ही देखते डायरेक्टर 1000 बनेंगे, 10,000 रुपए वीकली तक आप पहुंच जाते हैं। आप जिसके माध्यम से आए हैं आप उन्हें संपर्क जरूर करें। देखते ही देखते एग्जीक्यूटिव आप बनेंगे, 30,000 रुपए वीकली तक की आपकी इनकम हो सकती है। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 55,000 से 75,000 रुपए वीकली। और ये सारे लीडर्स इस मंच पे नहीं आए हैं आज तक। रीजनल एग्जीक्यूटिव रैंक पर पहुंचेंगे तो इस रैंक से स्टार्ट होता है कमांडो ट्रेनिंग, जहां पे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली कमाने वाले लोग पहुंचते हैं। एलाइट एग्जीक्यूटिव पे 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली कमाने वाले लोग आते हैं। सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव पे यहाँ पे इनकम पोटेंशियल है 7 लाख से 9 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव पे 25 लाख 20 लाख रुपए आपके वीकली आ सकते हैं। एंड फाउंडर एलाइट पे 25 लाख से 30 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। रिट्रीट का ऑप्शन है, भारत का इतिहास का सबसे इजी रिट्रीट, यानी कि सिर्फ 200 बॉटल कंबाइनिंग वे में सिर्फ 3000 सीसी का बिजनेस, 5 स्टार अकोमोडेशन। जैसे अभी हम लोग हयात पहुंचने वाले हैं,
आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। वहां पे हमारे सभी करोड़पतियों से आपकी मुलाकात होगी, 154 अचीवर से आपकी मुलाकात होगी। होटल हयात, जो आप दिल्ली की सरजमी पर उतरने के बाद गुड़गांव में पहुंचेंगे, आप एहसास करेंगे वहां पे हमारे ब्रांड एम्बेसडर मौजूद होंगे, सौरभ गांगुली जी, जिनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा मेहनत करते हैं। 45,000 सीसी कंबाइनिंग वे में तो 394 डेज। एंड जैसे ही आपने एक साल के लिए मेहनत किया, 1,45,000 सीसी, जो कि सारे पिछले सीसी कंसीडर होते हैं, फिर आपको यूरोप टूर मिलता है 7 नाइट 8 डेज के लिए। तो मल्टीपल एडवांटेजेस हैं आपके पास। अपने जीवन को बेहतर तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट करके कर्मों का तूफान उत्पन्न कर सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज के हमारे ट्रेनर हैं जिनके जीवन में 20 सालों का लगभग अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। रेनेटस क्यों चुना उन्होंने, क्या रणनीतियां हैं कि कोई भी कामयाब हो सकता है। He'll explain each and every point in illustrative way. So get ready for Mission Unstoppable. I'm just inviting, please help me to invite Mr. राजेश कुमार सिंह, एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपने वजूद को अपने कर्मों के बदौलत ट्रांसफॉर्म किया है। एंड he'll explain each and every point in illustrative way. तो आप तैयार रहें। मैं आमंत्रित करता हूं आज की ट्रेनर, आज के दिग्गज राजेश कुमार सिंह जी को। सर, आप अपने आप को म्यूट करें। पूरा भारतवर्ष सुनने को देखने को आपको बेकरार है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि आज की ट्रेनिंग लोगों की जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। जय हिंद जी, नमस्कार। जय हिंद, रॉकिंग रेडर्स। मैं राजेश कुमार सिंह, कोलकाता। सर, एक बार आप बता दीजिए कि मुझे सही सुन पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर आवाज है, कहीं भी डिस्टर्बेंस होगी मैं आपको गाइड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक सर को, ऋषिकेश पाठक सर को, कि आज आपने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया, मुझे बोलने का, 2 शब्द बोलने का मौका दिया अपने साथियों से। और ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं कुछ अपने साथियों को बताना चाहता हूं, इसका आपने मौका दिया। बहुत बहुत तहे दिल से मैं नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात, मैं राजेश कुमार सिंह, हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस मंच पर लाया, मिस्टर स्नेहाशीष भट्टाचार्य सर, मिस्टर मानस मुखर्जी सर, दोनों गुरुजनों को मैं अपना हाथ जोड़कर सर झुका के नमन करता हूं। तहे दिल से इन दोनों शख्स को हमारा पूरा परिवार कृतज्ञ है। इन लोगों को, ये दोनों गुरुजन जो मुझे आज यहाँ पे इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी अपलाइन हमारे गुरु हैं, वो दादा मुनि से लेकर के, गुरुतेज सिंह सर से लेकर के, हमारे दत्ता साहब सर से लेकर के, सुब्रतो दत्ता सर से लेकर के, कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर के, सारे लोगों को राजेश कुमार सिंह का नमस्कार, सर झुकाकर प्रणाम है। और मैं इसके साथ साथ हमारा जितना हेल्पलाइन है, पूरे के पूरे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों का, वो चाहे कोलकाता से राजसी भट्टाचार्य हो, या चाहे अरुण कुमार जाना जी हो, चाहे पुलक जी हो रानाघाट से, चाहे बाग बाबू हल्दिया से हो, सुकुमार दा हो, मनोज कुमार परिदा जी हो, जितेंद्र नायक जी हो, अरुण कुमार जाना जी हो, संजय प्रकाश जी धनबाद से हो, रोहित कुमार शर्मा लखनऊ से हो, राजेंद्र राव गोरखपुर से हो, बीवी सिंह जी हो, सुदर्शन गुप्ता जी हो, या गौरव राव जी हो, या सुरेंद्र प्रसाद जी हो, या नागमणि सिंह जी हो, बैजंती देवी मैडम हो, या रामजी पासवान जी हो, अशोक कुमार जी हो, प्रभात जी हो, या हमारे साहब बाबू कोलकाता से हो। सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहली बात कि मैं थोड़ा सा एक लाइन अपने बारे में बता देना चाहता हूं, कि जब मैं तकरीबन पाठक सर ने भी मेरे बारे में आपको बताया, मैं उस चीज को फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जब भी, मतलब इस मार्केट में, इस एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में लगभग मुझे 20 साल हो गए, और मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। बहुत सारी कंपनियों में काम किया, 80% लगभग हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रहा। उसके बाद मैं लाइफ में काम किया, लगभग पिछले 10 साल से मैं लाइफ को लेकर के काम कर रहा हूँ। हेल्थ रिलेटेड कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, पिछला कंपनी का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। लॉकडाउन जब लगा, तो लॉकडाउन के समय
उस कंपनी का मेरा जो इनकम था वो लगभग डाउनफॉल हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसके बिजनेस प्लान में मिनिमम 7,500 से 9,500 रुपये का रिपर्चेज हर महीना करना होता था। मतलब हम जो टीम बनाएंगे, आप जो टीम बनाएंगे, तो टीम आपका बन गया और आपका टीम जो काम कर रहा है, आपके टीम के काम के ऊपर आपको इनकम तभी मिलेगा जब आपको मिनिमम 7,500 से 9,000 रुपये का रिपर्चेज करेंगे, तब जाकर के आपके टीम को आपको इनकम मिलेगा। तो ऐसा चल रहा था। अचानक जब लॉकडाउन लगा तो मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक सारे लोगों ने रिपर्चेज किया। जून के बाद अचानक से सारे लोग रिपर्चेज करना धीरे धीरे बंद करने लगे। कारण ये था कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये पूरा अंधेरा मैं था, समझ में नहीं आ रहा था। लोग डर गए कि अगर इतने पैसा का 9,000 10,000 का रिपर्चेज करने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम, कल को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सोच करके लोग पैनिक में आकर के रिपर्चेज बंद कर दिए, और रिपर्चेज जब बंद हुआ तो इनकम जो था वो बिल्कुल जीरो में चला गया। इसी दौरान हमारे एक बहुत पुराने परम मित्र हैं सनाशीष भट्टाचार्य जी, जो इस कंपनी में हमारे अपलाइन हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने जब मुझे ये बताया, तो बताने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि मैं मानस मुखर्जी सर को और इनको इतने बड़े लेवल से जानता हूं, क्योंकि हम लोग 15-20 साल एक साथ काम कर चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये शायद कहीं इन्हीं की तो कंपनी नहीं है। फिर ये खुद कंपनी खोल करके ये मुझे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, ऐसा वैसा करके वो मुझे फोन पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को बार बार वीडियो कॉल करते, मुझे कॉल करते, मुझे मेरे से मिलने की कोशिश करते, लेकिन मैं उनको समय नहीं देता, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। ये मैंने माइंड फिक्सअप कर लिया कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, मैं जो कर रहा हूं उसी को कर रहा हूं। ऐसा करके तो उन्होंने बताया कि राजेश जी आप एक बार मेरे को वक्त दीजिए और एक बार मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। तो मेरी पत्नी बोली कि अरे बहुत पुराने मित्रों में से हैं, तो क्यों ना आप उनको एक थोड़ा मौका दें, उनकी सुने, उनके साथ बैठे, बहुत पुराने मित्र हैं, तो ऐसा ना करें आप। तो मैंने उनको घर अपना नहीं दिखाया, लेकिन दूसरे जगह किसी रेस्टोरेंट में जाकर के हम लोग बैठे, और बैठने के बाद यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आधा घंटा के लिए सोच करके गया था और 3 दिन कंटिन्यू उनके साथ में रहा। 3 दिन हमें लगा उनके साथ ये बैठ करके प्लान समझने में, इसको समझने में, ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्लान क्या है। अब मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, जबकि हम बेहतर तरीका से जानते हैं हम सब लोग कि जो मेडिसिन आंख को लगता है वो कान को नहीं लगता, जो कान को लगता है वो नाक को नहीं लगता, और जो नाक को लगता है वो किडनी को नहीं लगता, जो किडनी को लगता है वो लीवर को नहीं लगता, जो लीवर को लगता है वो पेनक्रियास को नहीं लगता। मतलब हर ऑर्गन को अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग ट्रीटमेंट है। इवन हर ऑर्गन के लिए भी अलग अलग डॉक्टर भी होते हैं, उनकी पढ़ाई भी अलग होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसके पहले भी जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें भी ऐसा नहीं था। उसमें भी कैंसर के लिए अलग था, लिवर के लिए अलग था, ब्रेन के लिए अलग था, डायबिटिक के लिए अलग था, कैंसर के लिए अलग था, सब कुछ अलग था। और यहां कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक सप्लीमेंट के बारे में आप बता रहे हो, और आप बता रहे हैं कि एक सप्लीमेंट, ये एक जो फूड सप्लीमेंट है रेनेटस नोवा, ये इंसान के शरीर में किसी भी प्रकार के होने वाले समस्याओं को जड़ से मिटा देने का ताकत रखता है। जब ये मुझे उन्होंने बताया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं कंटिन्यू 3 दिनों तक उनसे मिलता रहा, उनसे मिल करके समझने के बाद इसको मैंने गूगल में जाकर के, यूट्यूब में जाकर के देखा, और हमारे पुराने कुछ मित्र थे जो 2 साल पहले मुझे बता चुके थे, तो मैं फिर उनको कॉल करके उनसे जानना चाहा। जान करके जब मुझे ये पता चला कि वाकई में इस पृथ्वी का ये संजीवनी बूटी है, जब मुझे पता चला तो मैं 90% नहीं, 99% नहीं, 100% अपना पूरा ताकत, अपना पूरा बल इसके अंदर झोंक दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी काम, जैसे अगर इंजन की बात करें जो स्टीम से चलती है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी बॉयल होगा तभी स्टीम बनेगा और वो चलेगा गाड़ी। लेकिन 99% टेम्परेचर पर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो वो 99% पर वो स्टीम बनेगा नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं। तो
किसी काम को 100% देना होता है, तब मैं जाकर के पूरा 100% यहाँ पर दिया, और यहाँ पर 100% देने के बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के साथ पर हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पाठक सर को और बाकी हमारे अपलाइन हमारे गुरुजनों को, उन लोगों ने एक मौका दिया आपके समक्ष कुछ बातें रखने को। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेनेटस वेलनेस में सक्सेस होने के लिए महामंत्र अगर कुछ है, महामंत्र जिसको बोलते हैं, तो वो है कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग जो ऋषिकेश पाठक जी का चलता है, ये महामंत्र है। जो व्यक्ति आज इतने सारे, आप लोग भी बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके होंगे, कोई 2 साल से होगा, कोई 5 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, इतना सपोर्ट, यहां तो इतना मजा आता है कि आप किसी को जब अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में जब ऑफर करते हैं, तो ऑफर करने के बाद एवरी डे का जो ये कमांडो ट्रेनिंग चलता है, इस कमांडो ट्रेनिंग में सिर्फ उनको बैठा दीजिए, उनको लिंक दे करके उनको इस ट्रेनिंग को अटेंड करवाइए। जितना अधिक से अधिक लोगों को आप इस कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड करवा सकते हैं, करवाइए। करवाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2, 4, 5 प्लान अगर सुन ले, आपको सिर्फ फॉलो अप करने हैं। उनके बाद देखिए वो ऑटोमेटिक, यहाँ पे पाठक सर इतना डीपली और इतना मन एवरी डे जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्या है हमारा प्रोडक्ट, कितने इंग्रेडिएंट से बना है, किस किस रोग के ऊपर काम करता है, कैसे ये हमारे लाइफ को बचा के रखेगा, किस तरह से क्या है, प्रत्येक चीज को एवरी डे इतना डिटेल्स में। आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मीटिंग में आप लोग इनवाइट कीजिए, मीटिंग में सिर्फ आप लोग बता दिया कीजिए। मीटिंग में बता देने के बाद ये 9 बजे 8 बजे का जो हमारा मीटिंग चलता है, ये सुनने के बाद तो 80% काम यहीं से हो गया बॉस। उसके बाद आपको फॉलो अप करने हैं, उसके बाद फॉलो अप करके उनके साथ बैठ करके पेपर पेन पकड़ के बिजनेस प्लान बता करके उनको इस बिजनेस में लाने हैं। तो ये हमारा जो कमांडो ट्रेनिंग है, यह एक समझिए कि लाइफ लाइन, मतलब लाइफ नहीं, यही लाइफ है। इससे हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अपने टीम को ग्रोथ करवा सकते हैं। आपका टीम, आप जिसको बताना चाहते हो, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, आप ये कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्या चीज है ये, वो उनको पता चल जाएगा। ये कमांडो ट्रेनिंग से मैं क्यों आया रेनेटस वेलनेस करने के लिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट। रेनेटस वेलनेस में आप क्यों आएंगे, आप किसी को क्यों लाएंगे, या मैं क्यों आया, इसका सबसे मैं अपना कारण बताता हूं, मैं अपना फीलिंग्स बताता हूं। आपको भी, आप भी सहमत होंगे हमारी बातों से। बहुत सारी समस्याएं आज के डेट में हैं, लेकिन मुख्य 2 समस्याएं हमारे देश के सामने है। बहुत बड़ा समस्या 2, एक बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। ये 2 समस्याएं जो हमारे देश के सामने आज के डेट में है। बीमारी तो है, आप थोड़ा सा इस पर सोचकर विचार करके देखिए। जो बीमारी इंसान के शरीर में 40 साल 45 साल के उम्र में ही लग जा रहा है, वो बीमारी एक्चुअली लगना कब था? वो बीमारी लगना था 80 साल के बाद, वो बीमारी लगना था 85 साल के बाद। वो सब बीमारी अभी ऐसा है, इतना भयानक बीमारी जो हमारे शरीर में, हम इंसान के शरीर में कम उम्र की अवस्था में ही लग जाता है। इस सब का कारण है हवा, पानी और भोजन। ये हवा, पानी और भोजन दूषित होने या पॉल्यूटेड होने या उसमें विष होने या उसमें टॉक्सिन होने के वजह से इन सारी बीमारियों का लक्षण हमारे शरीर में कम उम्र में ही आ जा रहा है। तो ये आज के डेट में हमारे देश के सामने, हम लोगों के सामने बहुत बड़ा समस्या बनकर के खड़ा हो गया है। एक तो ये, और दूसरा बेरोजगारी। और बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो आप देखिए, कोरोना काल से पहले भी बेरोजगारी था और कोरोना काल के बाद बेरोजगारी और बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गए, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो आज ये जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सप्लीमेंट को, इस बिजनेस प्लान को
अगर हम लोगों के साथ शेयर करें, अगर हम बताएं कि दोस्त अगर आप इस सप्लीमेंट को खाते हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई बीमारी प्रवेश कर चुका है तो वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएगा, वो चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा फूड सप्लीमेंट 9 तरह के जो इंग्रेडिएंट से बना है। इसके अंदर क्या चीज है, हमारे इंसान के शरीर के अंदर जितने तरह के मिनरल्स, विटामिन कॉम्प्लेक्स, आयरन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो भी चीज चाहिए वो सारा का सारा चीज इस सप्लीमेंट के अंदर आपको मिलेगा। पहला बात। दूसरा बात, ये सप्लीमेंट क्या करता है, ये सप्लीमेंट एवरीडे का एवरीडे हमारे शरीर के अंदर हवा, पानी और भोजन के माध्यम से जो टॉक्सिन चला जाता है उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वो एवरीडे का एवरीडे यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर निकालता है। ये हमारा दूसरा काम। और तीसरा काम क्या करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक और नेचुरल केमोथेरेपी का काम करता है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक क्या है, एलोपैथ का जो एंटीबायोटिक है, किसी के शरीर में अगर कोई इंफेक्शन लग गया, फीवर हो गया, फोड़ा फुंसी कुछ भी इंफेक्शन हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं उसको। और एंटीबायोटिक वो जो जाता है वो शरीर के अंदर उसको भेजा गया था इसलिए कि खराब वायरस बैक्टीरिया जो लगा है उसको मारने के लिए। लेकिन एलोपैथिक का जो ये एंटीबायोटिक है वो खराब वायरस बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छा वायरस बैक्टीरिया को भी मार देता है। हमारे शरीर में अच्छे सेल भी हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, उसको भी मार देता है, किल कर देता है, जिसका फलस्वरूप क्या होता है, वो पेशेंट जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और इस बात को डॉक्टर जानते हैं, इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, उनके साथ एंटीबायोटिक के साथ विटामिन की भी टैबलेट देते हैं, विटामिन की भी वो कैप्सूल उनको देते हैं। चूंकि ये पेशेंट तो कमजोर होना ही है, एंटीबायोटिक खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, उसके साथ ये देते हैं। तो ये हमारा जो ये सप्लीमेंट है, इसके अंदर गैनोडर्मा लुसिडियम जो है, इसके अंदर मैंगो स्टीम जो है, इसके अंदर वो नेचुरल किलर है, नेचुरल किलर, जो हमारे शरीर के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया लग चुका है, जो खराब लग चुका है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है, उसको किल करेगा और अच्छा को पालेगा, पोसेगा, प्रोत्साह देगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं, नेचुरल केमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट, किसी भी कैंसर पेशेंट को केमोथेरेपी दिया जाता है। आप जानते होंगे केमोथेरेपी इतना ज्यादा साइड इफेक्ट पैदा करता है कि उस पेशेंट का सर का बाल जितने होते हैं वो सब गिर जाते हैं, चमड़ा स्किन जो होता है वो काला पड़ जाता है, बॉडी उसका टिकोड़ सा जाता है, गले से वो निकल कुछ नहीं पाता, मतलब इतना ज्यादा उसका साइड इफेक्ट होता है। हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल कैंसर सेल किलर है, नेचुरल कैंसर सेल किलर। जो कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रोडक्ट को लेता है तो उसको 3 तरह की समस्याएं से छुटकारा मिल जाएगा। वो उसके शरीर के अंदर, जैसे हम जानते हैं क्लास 9-10 के किताब में जीव विज्ञान लाइफ साइंस में हम पढ़े हैं कि इंसान का शरीर सेल से बना है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बना। अब ये जो टॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन जो हमारे सेल के ऊपर जाकर जम जाता है, और ये टॉक्सिन सेल के ऊपर जमता है तो सेल डिस्टर्ब होता है, उससे टिश्यू डिस्टर्ब होता है, उससे ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, उससे सिस्टम डिस्टर्ब होता है, फिर हमारा शरीर भी खराब होता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट का काम ही है डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, शरीर के अंदर जितनी चीजों की जरूरत है उसको फुलफिल करेगा, और शरीर में ऑलरेडी जो लग चुका है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, धीरे धीरे ये खत्म कर देगा। तो हमारा ये सप्लीमेंट किसके लिए है, हमारा ये सप्लीमेंट उसके लिए है। सबसे पहले आप किसको देंगे, सबसे पहले हम उसको देंगे जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति को पहले। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसके शरीर में अभी तक बीमारी नहीं लगा, उसको पहले दीजिए। अपने उम्र के 100 साल तक वो बीमार नहीं होगा। और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको भी दीजिए, जिनको कोई प्रॉब्लम समस्या आ गई है उनको भी दीजिए, उनका भी बीमारी खत्म हो जाएगा, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमारा ये सप्लीमेंट, इसको लेकर के मुझे ऐसा लगा वाकई में कमाल का चीज है, वाकई में कमाल का चीज है। ये धमाल मचा सकता है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा सकता है। एक सिंगल प्रोडक्ट का बहुत सारी कंपनी हमने देखा, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनी हमने देखा, लेकिन मेरे लाइफ की 20 साल 22 साल काम करने के बाद मेरे पूरे जीवन काल में पहली और सिंगल एक लौती ऐसी कंपनी को हमने देखा, रेनेडस वेलनेस।
कि एक सिंगल फूड सप्लीमेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट एक इंसान की सारी समस्याओं को मिटा सकता है। और इसको जानने, इसमें काम करने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है। और आपको रोगी खोजने की भी जरूरत नहीं है। तो ना हम डॉक्टर बनेंगे, ना हम रोगी खोज खोज करके इस सप्लीमेंट को जाकर के लोगों को समझा समझा कर देंगे। ये काम नहीं करना है। तो काम क्या करना है? अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं, आप देखते हैं कमांडो ट्रेनिंग में जितने लोग आते हैं, एक से एक धुरंधर, एक से एक सक्सेसफुल इंसान, एक से एक, मतलब क्या बताऊं मैं, कौन सा वर्ड उनके बारे में यूज करूं, जितने लोग आते हैं वो सारे सक्सेस पर्सन हैं, सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं। एक एक बात उनका सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यह कंपनी में काम 2 साल किया, किसी ने 2.5 साल किया, किसी ने 3 साल किया। आपको मैं बता दूं, 3 साल की कंपनी हिंदुस्तान की 40-50 साल का रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। ऐसा किया है इस कंपनी ने। अगर आप इनकम की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेनेटस वेलनेस की कंपनी, 3 साल की कंपनी, आज यहाँ जो एक से एक दिग्गज हैं, जो 153 ऐसे जो दिग्गज हमारे यहाँ पर लीडर है, जो आज मतलब करोड़पति हैं, 153 से भी ज्यादा करोड़पति हैं। आप सोचिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के क्या बड़ा इतिहास को रच दिया है। और ये प्रोडक्ट ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट अप्लाइड फॉर पेटेंट, ये अप्लाइड पेटेंट प्रोडक्ट है, अप्लाई किया गया है पेटेंट के लिए। आप सोच सकते हैं ये प्रोडक्ट कोई ऐसा वैसा नहीं कि इधर से उधर से लेके डब्बा में भर के भूर के और 2-3 लोगों ने मिल करके और बना करके बिजनेस चालू कर दिया, धंधा चालू कर दिया। ये वैसा नहीं है, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, कई हजार पेज का इसका रिसर्च है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिंगल प्रोडक्ट एक ऐसा, एक वर्ड में अगर बोलो तो संजीवनी बूटी है इस पृथ्वी का। ये जान लीजिए, ईश्वर ने जब इंसान को जन्मा ना इस पृथ्वी पर, तो इंसान को जन्मने के साथ साथ ना कुछ ऐसा पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, औषधीय गुण वाले पौधा भी इस पृथ्वी पर जन्मा है। आप सुने होंगे भगवान हनुमान जी लक्ष्मण का जो प्राण बचाए थे, ये संजीवनी बूटी। सर ये वही संजीवनी बूटी है, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, ये है, ये वाकई में है। तब मुझे लगा कि यहां से शायद इतिहास रचा जा सकता है, एक सिंगल प्रोडक्ट लेकर के इतिहास रचा जा सकता है, और वो काम किया जा सकता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता, एक एमएलएम इंडस्ट्री का व्यक्ति ही सोच सकता है। और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं ना, आप जितने व्यक्ति यहाँ पे सुन रहे हैं, इस मीटिंग में सुन रहे हैं, ये सारे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप एक एमएलएम के लीडर हैं, एक एमएलएम के हिस्सा हैं, या फिर हिस्सा होने आए हैं। ये आपका सोच ही आपको यहाँ पर लेकर आया है। और वाकई में मानिए, आप ऑलरेडी करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। जिसने सोच लिया, जिसने इधर सोचा, उसका हो गया। इधर सोचिएगा। और कैसा सोचना है, मैं थोड़ा सा बताऊं कि कैसा सोचना है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ऑर्डर देते हैं, 1 प्लेट चिकन, 1 प्लेट मटन, 1 राइस, 1 आइसक्रीम, ये वो, जब आप ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद तनिक भी आपके मन में ऐसा क्या विचार आता है कि जो मैं ऑर्डर दिया हूं वो शायद लेके आएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं लेके आएगा, मतलब ऐसा तनिक भी क्या सोच आपके मन में आता है? नहीं, आप ऑर्डर देते हैं और बड़ा इत्मीनान से बैठ जाते हैं, बड़ी इत्मीनान से बैठते हैं, और इतना इत्मीनान से बैठते हैं कि तनिक भी कभी सोच आपके दिल में पैदा नहीं होता कि जो मैं ऑर्डर दिया हूं वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता, 100% आपको विश्वास होता है। वही विश्वास आपको इस मंच पर भी होना चाहिए, इस बिजनेस प्लान में, इस कंपनी में, अपने आप के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए, अपने सोच के ऊपर होना चाहिए। आदेश दीजिए, ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, उस परम पिता परमेश्वर को आदेश दीजिए। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। आप खुद हैं, अपना मालिक आप खुद हैं। आप आदेश दीजिए और बोलिए कि मुझे ये चाहिए, और उसमें डाउट मत कीजिए, उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, और तन मन और धन से इस काम पर लग जाइए।
पक्का ईमानदारी से काम कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर इसमें लापरवाही किए तो याद रखिए इतना पछताना पड़ेगा जिसका हिसाब नहीं है। मैं एक छोटा सा बात याद दिला देना चाहता हूं, इसको समझाने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूं आपको। याद है स्कूल लाइफ, याद कीजिए उस स्कूल लाइफ में जब हम पढ़ा करते थे, हमारा जिस वक्त जो काम था हम ईमानदारी से नहीं करते थे। पढ़ाई का काम ईमानदारी से हमने नहीं किया। सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि जिस वक्त जो काम करना था उस वक्त वो काम नहीं किया। पढ़ना था तो पढ़ा नहीं, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कबड्डी खेला, गुल्ली डंडा खेला, ये सब हमने किया। सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखा, पढ़ाई के समय हमने लापरवाही किया। और जब मार पड़ती थी, जब पिताजी पकड़ के मारते थे कि वो देख लिए थे कि वीडियो हॉल में जाके वीडियो देख रहा था या क्रिकेट जाकर के फुटबॉल खेल रहा था, जब मार पड़ती थी डंडे से तो मन ही मन सोचते थे कि आज पिताजी देख लिए हैं और मारे हैं ना, कल से मैं उस तिरकोनिया पार्क में जाऊंगा और देखता हूं कैसे पिताजी देखते हैं और कैसे हमें मारते हैं, और कल मैं छुप करके उस पार्क में जाया करता और खेला करता और अपने आप को बहुत चालाक, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान सोचता और समझता। तो ये सोच आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, उस समय जो गलती की है उसका नतीजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। आज तक स्टिल नाउ, अभी तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं जो एक छोटा सा गलती स्कूल लाइफ में किए थे। ईश्वर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, असंख्य कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक और मौका दिया, इस मंच पर आकर एक और मौका दिया। आप धन्यवाद दीजिए उनको कि एक मौका आपको मिला है। पक्का ईमानदारी से, पूरा ईमानदारी से उस गलती को यहां नहीं दोहराना है, क्योंकि आपका माताजी, आपके पिताजी, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके भाई बहन आपके ऊपर डिपेंडेंट पर्सन आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, आपके तरफ देख रहे हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ करेंगे हमारे गार्जियन या हमारे पिताजी या हमारे भैया या हमारा बेटा या हमारे पति। आपके ऊपर भरोसा करके सारा परिवार बैठा है, आपका पूरा संसार बैठा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई भी गलती किसी भी कीमत पर नहीं करना है। आए हैं, पसीना बहाइए, फील्ड में निकलिए, जाकर देह से देह लड़िए, इधर का पसीना उधर चला जाना चाहिए, मेहनत कीजिए। भगवान ने आपको अरबपति खरबपति बना के भेजा है। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 1 जबान है, 2 कान है। इन सब का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है इतना कुछ आपके पास है, हमें सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और फील्ड में जा करके काम करना है। कुछ दोस्त तो बोलते हैं, कुछ रिलेवियंस बोलते हैं कि हमारा लिस्ट खत्म हो गया सर, मैं किसके पास जाऊं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि लिस्ट खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट बनाना कैसे। आपको एक बात को एहसास दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहला काम जानते हैं क्या करना है? सबसे पहला काम आज से होना चाहिए। जिन लोगों ने किया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया आप खुद कीजिए और अपने हेल्पलाइन से करवाइए। जो आपके ऊपर भरोसा करके आपका हाथ पकड़ के यहाँ पे कुछ बनने के लिए, कुछ कमाने के लिए आया है ना, उस व्यक्ति को, उस शख्स को करवाइए, तभी जाकर के वो व्यक्ति सफल हो सकता है। करवाना क्या है? लिस्ट बनाना है। लिस्ट, अब लिस्ट कैसा लिस्ट बनाना है? तो लिस्ट बनाइए आप जिनको जानते हैं, आप जिनको पहचानते हैं, उन सब लोगों का नाम लिखना चालू कर दीजिए। एक चीज दिमाग में मत लाइए। कौन सा चीज दिमाग में नहीं लाना है? ये चीज दिमाग में नहीं लाना है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। ये बात दिमाग में नहीं लानी। आप जजमेंट बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग में मत लाइए कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। मैंने बोला लिस्ट बनाना, मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना। आप जिनको जानते हैं उनका लिस्ट बनाइए। लेकिन एक चीज और ख्याल रखिएगा, आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं, इसका मतलब उनका लिस्ट मत बनाइएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसी व्यक्ति का लिस्ट बनाइएगा जो व्यक्ति आपको भी एटलीस्ट जानता हो। आप जिनको जानते हैं और वो व्यक्ति आपको भी जानता हो, ऐसे व्यक्ति का लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप मैरिड हैं तो पत्नी को साथ में रख करके बनाइएगा। अगर अनमैरिड हैं तो माँ पिताजी का साथ दीजिएगा। कोई भाई है तो बहन का साथ ले, कोई बहन है तो भाई का साथ ले।
साथ लेकर के क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि आपको जिसकी बात नाम याद ना आए, शायद आपकी पत्नी को याद आ जाए। या ऐसा भी है कि आप मामा जी का नाम लिख रहे हैं, तो मामा जी के नाम लिखने के साथ साथ मामा के दो दोस्त और हैं, आपको पत्नी को याद आ जाए। तो ऐसे करके हम लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट का संख्या, लिस्ट बनाना कैसे है? लिस्ट बनाने का सिस्टम ये है कि आप अपने शायद स्कूल लाइफ से शुरू कीजिए। स्कूल लाइफ, क्लासमेट, बिजनेस पार्टनर, आपके आस पड़ोस के पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके और भी जो करंट में जो आपके फील्ड सर्कल है, जो मित्र सर्कल है, जो फेसबुक में, जो व्हाट्सएप में, जो इंस्टाग्राम में, जो टेलीग्राम में एवरी डे आप टॉकिंग करते हैं, उनसे चैटिंग करते हैं, उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। हमारा व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट ग्रुप का पूरा आनंद लीजिए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना हर व्यक्ति को सिखाइए, हर रेनोवियंस को सिखाइए, हर दोस्तों को सिखाइए, हर व्यक्ति को सिखाइए कि कैसे बनाया जाता है ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का मजा पूरा का पूरा लीजिए, क्योंकि एक सिंगल मैसेज सारे लोगों तक जाता है। लेकिन उसमें एक बात और ध्यान रखने का है कि वो आपका नंबर उस व्यक्ति के मोबाइल में सेव होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज जब लिस्ट बन जाए, ऐसे करके एक लंबा लिस्ट बनेगा। लिस्ट जब बन जाए, पहला नंबर व्यक्ति जो है उससे या तो मिलिए या तो फोन कीजिए। फोन करके उनका हालचाल लीजिए। अगर काफी लंबा समय के बाद अगर उनको आप फोन कर रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट बिजनेस पर मत जाइए। उनका हालचाल, उनके बीवी बच्चे, उनके माता पिता और कैसे हैं, सिचुएशन कैसा, ऐसा समझ करके कुछ चीजें हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं कि 2 कॉल की बात करें, या तीसरा कॉल में करें, या सेकंड मीट में करें, ऐसा करके। तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस, चाय की दुकान पे, चौराहे पे, चौमाथे पे, बाजार में, मछली मंडी में, सब्जी मंडी में मत बताइए, मत बताइए, मत बताइए। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम का फॉलोअप जब तक नहीं करेंगे, तब तक सफलता कदम नहीं चूमेगी, वो सिर्फ किताबों में रह जाएगा। दोस्तों, सिस्टम का फॉलोअप करना है, पक्का उनका अपॉइंटमेंट लेना है, उनका टाइम लेना है, और टाइम लेकर के फिर उनके पास जाइए। वो चाहे भले टाइम 1 महीना के बाद ही क्यों ना आए, क्योंकि लिस्ट का संख्या आपके पास कम नहीं है। एक बार एक के बाद एक ऐसे करके आप फोन करके अपॉइंटमेंट लिया कीजिए। और फोन करके उनके पास इसलिए जाना है कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, वह व्यक्ति जानता है कि राजेश कुमार सिंह आएंगे और आकर के मुझसे कुछ बात करेंगे, कुछ बताएंगे। वो बोले थे टेलीफोन के ऊपर, इसलिए वो आधा घंटा एटलीस्ट खाली रखेगा, कोई काम नहीं रखेगा। और अगर आप बिना बताए, बिना अपॉइंटमेंट लिए चले गए, तो उसको सब्जी मंडी जाना है, कि बच्चों को स्कूल से लाने जाना है, कि पिताजी का दवा लाने जाना है, ये सब सारी समस्याएं, बातें उसके दिमाग में रहेंगी, और आपका बात इधर भेजा में घुसेगा नहीं। हाँ, सुन करके यस यस बोल करके बाद में मिलेंगे फिर सोचते हैं, और वो ऐसा करके निकल जाएगा। फिर आपका काम रेशियो परसेंटेज कम जाएगा। तो लिस्ट बनाने का सिलसिला होना चाहिए, बिल्कुल लिस्ट बने, लिस्ट और आप बनाएं, आप खुद इस पर काम करें, और अपने हेल्पलाइन को 7 दिन के अंदर लिस्ट बनाएं। जिन नया लोगों को लेके आते हैं, उनको भी लिस्ट बनवा करके काम करने का वो पूरा सिस्टम, इस हिसाब से अगर करेंगे, तो आप यकीन मानिए इतना बड़ा पैमाने पर रिजल्ट आएगा, इतना अधिक रिजल्ट आएगा, आप खुद नहीं सोच सकते। शुरुआत में कुछ रिनोवेशंस क्या करते हैं, शुरुआत में रिनोवेशंस ये सोचते हैं कि मैं किसके पास जाऊं, किसको बताऊं। अरे सर, 3 चीज आपको याद रहना चाहिए। आप किसी को भी बताइए, किसी भी व्यक्ति को हाथ पकड़ के उनको बैठा करके समझाइए। और एक बात और याद रखिए, अगर आपको पता है ना ये व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये व्यक्ति करेगा ही नहीं, उस व्यक्ति को तो पहले बैठा कर समझाइए। क्यों? आप अपने प्रैक्टिस के लिए, आपका प्रैक्टिस होगा, आपका वो प्रैक्टिस अगर परफेक्ट हो जाएगा, तो आप अगले व्यक्ति को जब बताएंगे ना, तो आपके साथ वो सारे लोग जुड़ना शुरू करेंगे। जिनको अच्छा लगेगा वो जुड़ेगा। दिमाग से ये बात निकाल देना है, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये नहीं सोचना है। आपको एवरी डे कम से कम 2, 4, 5, 7 जितना कर सकते हैं। कोई फुल टाइमर है, कोई पार्ट टाइमर है, कोई सम टाइमर। जो सम टाइमर है उसका तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सभी फुल टाइमर या पार्ट टाइमर है। यहाँ पे तो सम टाइमर है ही नहीं। सम टाइमर लोग कमांडो ट्रेनिंग में नहीं आते। कमांडो ट्रेनिंग में वही आते हैं जो दिल और दिमाग से इस काम को लिए। तो बताना है और रेगुलर बताते चलेंगे। एक बात और याद रखिए, मैं एक चीज आपको और शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास अभी भी 14 मिनट 15 मिनट टाइम है। मैं आराम से एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति
आपके बिजनेस में क्यों जुड़ेगा, कब आपके साथ जुड़ेगा, ये बिल्कुल ये सब्जेक्ट क्लियर मैं बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब आपको मजबूत पाएगा, जब आपको देखने के बाद उस व्यक्ति को यह महसूस हो जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ मैं अगर राजेश कुमार सिंह के साथ जुड़ता हूं तो राजेश कुमार सिंह हमारा प्लान दे सकते हैं, हमारा मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं। अगर वो उसका कॉन्फिडेंस अगर आपने जमा पाया, कोई भी व्यक्ति आपके साथ तभी जुड़ेगा, क्योंकि एक कमजोर इंसान के शरीर पर एक मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। आप कैसे सोच सकते हैं कि जिसको बताएंगे, जैसे बताएंगे, जैसे तैसा बताएंगे, जैसे तैसे रहेंगे तो हो जाएगा। अपने आप को यूनिक बनाना है, अपने आप को अलग दिखना है, हर चीज आपका अलग होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड अलग होना चाहिए, आपका पहनावा अलग होना चाहिए, सारी चीजें अलग होनी चाहिए, यूनिक दिखनी चाहिए, तब जा करके आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हर एक रेनोवेशंस को बिजनेस प्लान लिख करके आना चाहिए, लिख करके मतलब लिख करके दिखाना आना चाहिए, मुंह से बताने से नहीं चलेगा बॉस। हर व्यक्ति को बिजनेस प्लान लिख करके आना चाहिए, उनको लिख करके बिजनेस प्लान जिसको दिखाने आ जाएगा, जिसको प्रोडक्ट के बारे में बताने समझाने आ जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी अनसक्सेस नहीं होगा, सफलता उसकी कदम 100% चुमेगी। एवरीडे का एवरीडे प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। अगर आप प्लान शो का सिलसिला जारी रखते हैं, प्लान शो डायरी में नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस और एक रिमार्क का कलम होना चाहिए। रिमार्क में क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति ने क्या बोला, सोच के बताएंगे, बाद में सोचेंगे, एक महीना के बाद आइए, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या नेटवर्क अच्छा नहीं लगता, या बहुत अच्छा है, या पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। इस तरह का जो भी रिमार्क, जो भी बात उसका हो, जो उनका फीडबैक हो, रिमार्क के कलम में दर्ज होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये डायरी मेंटेन करने से आपका प्रतिबिंब दिखाता है। डायरी जैसे आप एक मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो आपको दर्शाता है कि आप क्या है, आप कौन है, आप कैसा है, दिखाता है ना। तो ये डायरी हमारा काम को दिखाता है, आप सारा सप्ताह आपने क्या काम किया उस चीज को दिखाएगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो है डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, लिखते नहीं है, उनको लगता है कि याद रहेगा, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूलना चालू कर देंगे, तो आपको याद नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। तो ये सिस्टम, कोई भी तरीका, कोई भी सिस्टम आप खुद पहले उस पर अप्लाई कीजिए, उस पथ पर चलिए, फिर आप अपने हेल्पलाइन को बताइए, उनको सिखाइए कि कैसे करना है और कैसे चलना है, तब जाकर के होगा, अन्यथा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और बिलीव, इधर विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास आपको होना चाहिए कि 100% कोई शक की निगाह से आप नहीं देखिएगा इसको। आपका जो सोच है, आपने जो सोचा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी रैंक में है, अगर वो तय कर ले कि हमको इस सप्ताह या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड सप्ताह में अपने रैंक को बदलना है, अगर ये तय कर ले तो वो बदल सकता है। हर व्यक्ति डायरेक्टर 500, आप सोचिए डायरेक्टर 500 क्या है सर, 30,000 का बिजनेस, 32 प्रोडक्ट लेफ्ट में और 32 प्रोडक्ट राइट में। एक चीज और, जब आप प्लान शो करते हैं तो ज्वाइनिंग, जितना प्रेशर और जितना कॉन्फिडेंस से आप प्लान दिखाते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस और उतना ही प्रेशर, उतना ही स्पष्ट होना चाहिए ज्वाइनिंग का पैकेज। पता नहीं क्यों ज्वाइनिंग का पैकेज बताने में कुछ दोस्त जो होते हैं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, या फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि देखते हैं क्या फीडबैक आता है। कोई फीडबैक नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, नो ऑप्शन, डायरेक्ट हिट कीजिए, डायरेक्ट। और उनको बताइए 40 प्रोडक्ट से अगर हमारे कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग लगती है तो ये 16% मिलने वाला है, एक मिनी स्टॉक आपके पास हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल, काम करने का जो एनर्जी, जो ताकत, जो सोच, वो मतलब कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि छोटा पैकेज से काम जोड़ने वाले लोग ज्वाइन नहीं करते, काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो भी सक्सेस होते हैं। चांसेस ज्यादा बड़ा पैकेज से रखिए, आप कोशिश बड़ा पैकेज से कीजिए। बिजनेस प्लान बताते समय सारी पैकेज को बताइए, पैकेज बता करके ज्वाइनिंग का ज्यादा बड़ा पैकेज पर कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, कोई बात, जैसे कि दो व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो 2 पैकेट से ज्वाइन किया और एक व्यक्ति जो 40 पैकेट से ज्वाइन किया। ये 2 पैकेट वाला जो व्यक्ति होता है ना, इसके पास 2 ही डब्बा मिला, 2 ही कंटेनर मिला और ये खुद खाने में परेशान, दूसरों को क्या खिलाए। जो जिन व्यक्ति को 40 डब्बा से लेके ज्वाइन किए ना, ये 5 डब्बा अपने घर में रख दें, रखे परिवार के लिए, 35 डब्बा को बांट के आ जाए, पूरे रिश्तेदार, हित नात, दोस्त, आजू बाजू सबको बांटे। प्लीज, फ्री में नहीं बांटना है, पैसा ले करके बांटना है, 1794 ही लेकर के उनको देना है। ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, यस, शुरुआत में आपको बहुत सारा चैलेंज फेस करना होगा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, वो सब चीज आप करें, टैकल करें, अपने अपलाइन से बैठे, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कैसे करूं मैं, कैसे मैं ये प्रोडक्ट को बांटूं, क्या बता कर दूं, सारी चीजें आप जान लीजिए। जानने के बाद 35 घरों में दीजिए और 35 घरों में जब आप देंगे ना, यकीन मानिए 28 से 30 घर से एक ही महीना में रिजल्ट आएगा। और जब 28, 25 जगह, 30 जगह से जब रिजल्ट फूट करके एक बार एक महीना में आएगा ना, तो आप सोचिए 25 से 28 जगह से जब रिजल्ट आएगा तो डिमांड आएगा प्रोडक्ट, एक बार ह्यूज प्रोडक्ट का डिमांड आएगा। जब एक बार ह्यूज प्रोडक्ट का डिमांड आएगा तो आपका बिजनेस तो ऐसे ही एक ही महीना में ग्रोथ कर गया, इतने सारे लोग। फिर आप उनको बताइए, 1794 में मैं आपको दिया था, इस बार आप चाहे तो 450 कम में आपको मिल सकता है। इसके लिए ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा बिजनेस है। आप खाएंगे, आपकी बीमारी जाएगी, अगर आप कुछ लोगों को खिलाएंगे तो आपको इनकम भी होगा, आपकी बेरोजगारी भी दूर होगी। ये बातें आपको बताना है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो करना है बॉस, वो ये करना है कि हमारा प्रोडक्ट तो बेशक अच्छा है, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट को सुन करके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार व्यक्तियों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं बीमार व्यक्तियों की तरफ। किसको कैंसर है, किसको डायबिटिक है, किसको मिर्गी है, किसको ब्रेन ट्यूमर है, किसको ब्लड कैंसर है, किसको पाइल्स है, किसको पैरालिसिस है, ऐसे सोच के भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, यही सबसे बड़ा गलती है, यही सबसे बड़ा। आप किधर जा रहे हैं, 15% वालों के पास जा रहे हैं। आपको जाना कहां था, 80% वाले मार्केट में। 5% वाले जो हैं वो तो 100% क्योर है, 80% जो है वो सब हेल्दी है, आपको और मेरे जैसे तो, और 15% क्रोनिक डिजीज वाले हैं। और हम दौड़ते हैं क्रोनिक डिजीज के पास, और क्रोनिक डिजीज के पास जाकर के आप जब बताते हैं प्रोडक्ट को ना, तो वो व्यक्ति बोलता है कि अगर वाकई में हमारा बीमारी ठीक हो गया, अगर मैं स्वस्थ हो गया तो मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, ऐसा बोलता है। और आपने 2 व्यक्ति को दिया, एक का टिकट कट गया, एक को शायद अच्छा हो गया, और वो जिसको अच्छा हो गया ना, वो 2 और रोगी खोज के लाएगा, फिर उसके बाद 4 रोगी होगा, उसके बाद 10 रोगी मिलेगा आपको, ये पेशेंट मिलेगा। तो कितना डब्बा बेच करके क्या कर लेंगे आप। फोकस कीजिए ऑलवेज अपने बिजनेस प्लान पर। प्रोडक्ट तो हमारा अच्छा है ही, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त। इसी प्रोडक्ट को लेकर के हमको बिजनेस प्लान में जाके ग्रोथ करना है और अपने सपनों को साकार करना है। यकीन मानिए, अगर आपको भी इस मंच पर आना है, अपने सपनों को साकार करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको बिजनेस प्लान के ऊपर फोकस देना होगा। हमारा आइडिया को सेल कीजिए, हमारे बिजनेस प्लान को सेल कीजिए, हमारे बिजनेस प्लान को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जिसको बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं ना, उस घर में भी डायबिटिक पेशेंट है, उस घर में भी क्रोनिक डिजीज है, उस घर में भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उस घर में भी डायबिटिक का प्रॉब्लम है। सारे लोगों को चाहिए। आज के डेट में इंडिया, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां लोग अस्वस्थ नहीं है, सबको चाहिए। तो आप वाकई में प्रोडक्ट तो जरूर अच्छा है, इसको बताएं, इसके साथ साथ बिजनेस प्लान पर ज्यादा फोकस करें। बिजनेस प्लान खुद से लिख करके प्रैक्टिस कर लें, अपने अपलाइन को बोले, अगर आपको नहीं आता है तो कागज कलम पर लिखवा करके उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें, और प्रोडक्ट के बारे में जान लें, और खुद जाएं। आप मेरे को लेके जाएंगे, अर्थात अगर आप अपने सीनियर को लेके जाएंगे, तो सीनियर को जब लेके जाएंगे तो वो जिसको आप समझाने गए हैं ना, वो सोचेगा कि अरे ये सीनियर आज है कल चला जाएगा, तो आपके ऊपर भरोसा करके उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम फील होगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है।
आपको बिजनेस प्लान नहीं पता, आपको प्रोडक्ट नहीं पता, आपको ज्वाइनिंग लगाने नहीं आता, आपको केवाईसी अपडेट करने नहीं आता, आपको और बाकी टिकट रेस करने नहीं आता, आपको एड मनी करने नहीं आता, माफ कीजिएगा, ये सारी चीजें आप अपने हेल्पलाइन को सिखाएंगे। देखिए वाकई में मैं बताता हूं, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, वाकई में यकीन मानिए चमत्कार हो जाएगा। इतना ज्यादा रिजल्ट आएगा ना, इतना ज्यादा रिजल्ट आएगा ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। जिद करना सीखिए, जिद। जिद कैसे करना है? एक बच्चे की तरह जिद करना है। क्या जिद करना है? बच्चा क्या जिद करता है? आइसक्रीम चाहिए पापा, आइसक्रीम चाहिए पापा, आइसक्रीम चाहिए। ये जो बच्चा जिद करता है ना, एक बच्चा की तरह जिद कीजिए। और जब बच्चा जिद करता है ना, तो उसके पेरेंट्स, उसके माता और पिता ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा चीज का जिद कर रहा है या बुरा चीज का जिद कर रहा है। वो भूल जाते हैं और अपने बच्चे का जिद को पूरा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको सक्सेस होना है, आपको भी जिद करना होगा, एक बच्चे के बाद जिद करना होगा। और यकीन मानिए आप जिद कीजिए, हमारे हम सब के परमपिता परमेश्वर जो है ना, वो आपके जिद के आगे झुक जाएंगे और बोलेंगे तथास्तु। वो बोलेंगे तथास्तु और आपका जिद पूरा होगा, होके रहेगा। इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि बच्चे का जो जिद होता है, परमपिता परमेश्वर या पेरेंट्स ये तुलना नहीं कर पाते कि वो अच्छा जिद कर रहा है कि बुरा जिद कर रहा है। वो जिद बच्चा जो भी कर ले, पेरेंट्स बोलते हैं तथास्तु, मतलब उसको लाके देते हैं। आपका परमपिता परमेश्वर जो है, आपके हमारे हम सब के परमपिता परमेश्वर जो है, आप इधर जो जिद करेंगे वही होगा। आप कभी कभी आश्चर्य करते हैं ना कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं जब किसी को बताने जाता हूं मेरे साथ जुड़ता नहीं है। मैं जिस काम के लिए निकलता हूं वो काम सक्सेस होता नहीं है। मैं जिस काम को हाथ डालता हूं वो माटी बन जाता है। और मैं सक्सेस नहीं हो पाता। मैं आज तक आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है। आपका ये सोच आप सोचते हैं कभी कभी? बहुत सारे लोगों को मुंह से मैंने सुना है। यकीन मानिए आपके जीवन में अभी तक जो भी हुआ है, आपके पास 4 व्हीलर है नहीं है, मकान है नहीं है, जो भी है, जैसा परिस्थिति है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार आप, पूरा का पूरा, माफ कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पूरा का पूरा जिम्मेदार आप हैं। अभी आप ऐसे हाथ को करें, ऐसे करके आंख पूरा ध्यान लगा के या आंख बंद करके अभी आप अपना वर्तमान जीवन को देखें। आपके पास जो भी है, सुख है, दुख है, बीमारी है, पैसा नहीं है, पैसा है, जो भी है, आप जो भी इसमें देख पा रहे हैं ना, ये यकीन मानिए ये पिछले किए हुए काम का नतीजा है। आज अगर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, आज अगर अपने आप को सुधार लेते हैं, अपनी सिस्टम को सुधार लेते हैं, तो आने वाला आपका सब कुछ बदल जाएगा और चमत्कारी बदलेगा, चमत्कारी बदलेगा। तो वाकई में मैं आप सबके साथ आज जो हमें लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। आप इस पे ध्यान दें, बखूबी इसके ऊपर बिल्कुल सही रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो अप करेंगे। कमांडो ट्रेनिंग को पूरा का पूरा हाईलाइट कीजिए। कमांडो ट्रेनिंग में एकदम जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने रेनोवियंस को जिसको आप लाना चाहते हैं उनको इसमें जोड़िए। जोड़ने के बाद आप इसमें उनको फिर दोबारा फोन करके फॉलो अप कीजिए। फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, कि आपको भी ये प्लेटफॉर्म पर हम सब कोई देखना चाहते हैं। हमारे ऋषिकेश पाठक जी का मुझे बात बहुत अच्छा लगता है। वो उनके संपर्क में हम लोग हैं, हमारे गुरुजन लोगों के संपर्क में है, हमारे मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के संपर्क में है। यकीन मानिए पूरे जीवन काल में हम लोगों ने जो नहीं कर पाए वो सारा चीज यहाँ 1 से 1.5 साल के अंदर करना है, 2 साल के अंदर करना है। ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि हमको भोग भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रॉकिंग रेनेडस। नमस्कार। थैंक यू। रॉक करेगा रेनेडस पूरे विश्व में। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज आपने एहसास करा दिया अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में, अपनी ताकत के बारे में, राजेश कुमार सिंह जी, आज आपने ना जाने कितने लोगों के लिए
एक उम्मीद की किरण बनकर खुद को एक अलग दिशा प्रदान किया है। रियली हैट्स ऑफ टू यू, बहुत सलाम है आपको। एंड आज जितने लोग आपकी आवाज, कमांडो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमारे सारे रेनोवियंस कमांडो हैं, अब मुझे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने ये प्रमाणित कर दिया। तो जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग एक ऐसा शस्त्र है आपके समक्ष, ऐसा टूल है आपके पास जिसका सही इस्तेमाल करने के बाद इंसान 45 दिन के अंदर अपने वजूद को बदल सकता है। Within 45 days you can change your entire life, whatever you want to achieve in your life. That's my commitment to you. My name is Rishikesh Pathak. ये नाम आप भूलिएगा मत। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में 45 दिनों में आप वो कर सकते हैं जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीवन में स्ट्रगल करते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूंजीपति नहीं, पैसे नहीं है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 45 दिनों तक कमांडो ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल अगर आपने कर दिया तो 640 सीसी भी आप रिटेल करके निकाल सकते हैं। जब मैं प्रोडक्ट का सेशन ले रहा होता हूं और हमारे सारे कमांडोज को सुनकर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बना सकते हैं। 45 दिन आपके मुकद्दर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 45 दिन आप लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं। 45 दिनों में एग्जीक्यूटिव बनकर 30,000 रुपए हफ्ते का आनंद ले सकते हैं। फैसला आपको करना है कि जिसके माध्यम से आप आए हैं आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने, उसका साथ आज पकड़ना है या उसके कामयाब हो जाने के बाद पकड़ना है। आज पकड़ना है तो ये ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। इमीडिएटली कॉल करें और अपने उस दिग्गज का हाथ पकड़ जिसने आज गलती से भी आपको इस ट्रेनिंग